हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि शनि की महादशा का प्रभाव मिथुन लगन की कुंडली पर क्या पड़ता है। मिथुन लगन की कुंडली में शनि भाग्याधिपति बनकर अति योगकारी ग्रह बनते हैं और लग्नेश बुध के साथ शनि की मित्रता है। तो इसलिए मिथुन लगन की कुंडली में निश्चित तौर पर शनि की महादशा का फल बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। मिथुन लगन की कुंडली में जब भी शनि की महादशा आती है तो 8th हाउस व 9th हाउस से संबंधित चीज़ों को हम देख सकते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों का फल देखने को मिलता है। 8th हाउस से हम आयुष्य, मृत्यु, गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान, खानदानी प्रॉपर्टी आदि देखते हैं और 9th हाउस से हम भाग्य, पिता, धर्म, यात्रा, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा आदि को देखते हैं। शनि कर्म फलदाता है, तो शनि कर्म, न्याय, संघर्ष, मेहनत के कारक हैं। यदि कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है तो इन सारी बातों का फल बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो मैंने स्क्रीन पर मिथुन लगन की कुंडली शेयर की है, जहाँ पर शनि लिखा है वहाँ आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मिथुन लगन की कुंडली में शनिदेव मारक ग्रह नहीं हैं, अति योग कारक ग्रह होते हैं, तो ज़्यादातर अच्छे ही रिजल्ट देंगे। यह 6, 8, 12 और 1 नंबर जहाँ लिखा है यानी मेष राशि में शनिदेव बैठे हैं तो यह सामान्य तौर पर खराब रिजल्ट ही देंगे। पर यदि ये कोई स्पेशल कंडीशन बनाए यहाँ बैठकर तो शनि अति योग कारक ग्रह भी बनकर शानदार रिजल्ट दे सकते हैं। तो जो स्पेशल कंडीशन है वह होती है विपरीत राजयोग की स्थिति और दूसरी होती है नीच भंग राजयोग की स्थिति। तो यदि आपकी कुंडली में शनि विपरीत राजयोग की स्थिति और नीच भंग राजयोग की स्थिति बनाकर बैठे हैं तो यह बहुत ही शानदार फल आपको देंगे। बहुत ही अति योगकारी ग्रह आपकी कुंडली के बन जाएंगे। यदि आपको जानना है कि विपरीत राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है कुंडली में, और नीच भंग राजयोग क्या होता है और कैसे बनता है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अब हम बात करते हैं कि अगर शनिदेव अपनी कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो वो क्या अच्छे फल देंगे। तो अच्छे फल यह देंगे कि भाग्येश होकर भाग्य में वृद्धि करेंगे। जैसे यदि किसी जातक की नौकरी नहीं है और शनि की दशा आ गई है तो आते ही नौकरी लग जाएगी, वो भी मनपसंद कार्य करने को उसको मिलेगा। और यदि कोई व्यापारी है तो बिजनेस में तरक्की, उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। यदि कोई जातक बीमार है तो वह स्वस्थ हो जाएगा। तो शनिदेव इस तरह व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने का काम करेंगे, धन की समस्या को ख़त्म करेंगे और धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा और आप सेविंग भी कर पाएंगे। और यदि जातक को कोई पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही है तो उसका भी समाधान हो जाएगा, तो भाग्य बहुत ही शानदार हो जाएगा। जातक किसी भी फील्ड में हो, उसे कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उस सब का समाधान, सॉल्यूशन उसको शनि की महादशा में ज़रूर मिलेगा। पर एक चीज़ है कि यह सब ना धीमी गति से होगा, क्योंकि शनिदेव है ना वो धीमी गति के प्लेनेट है। शनि का मतलब ही शनै शनै होता है। तो आपको जो भी सफलता मिलेगी, आपको जो भी तरक्की की उन्नति मिलेगी ना, वह धीमी गति से आपको मिलनी स्टार्ट होगी। लेकिन एक बात और है कि इस कुंडली के अंदर, मिथुन लगन की कुंडली के अंदर शनिदेव अष्टमेश होते हैं, तो आपका कार्य तो पूरा होगा लेकिन आपको ना चिंता बनी रहेगी, आपको मन में तनाव रहेगा कि यह कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, मतलब ये एक थोड़ा प्रॉब्लम जरूर रहेगा। तो जातक को इस तरह की टेंशन बनी रहती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, काम पूरे जरूर होंगे, धीमी गति से ही सही, पर जातक बहुत सफलता हासिल जरूर करेगा और अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है। यदि कोई स्टूडेंट है तो उसका मन पढ़ाई में बहुत लगेगा, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना ज़बरदस्त मेहनत करेगा और इतनी मेहनत करेगा कि अपने लक्ष्य को वह पा भी लेगा। अपने अथक प्रयास और मेहनत से बहुत ही बड़ी सफलता शनिदेव देते हैं और सफलता ऐसी देते हैं कि सभी दंग रह जाए। बहुत ऊंचाई तक शनिदेव जातक को पहुंचा देते हैं। तो इस तरफ से कुंडली में अगर शनिदेव अच्छे बैठे हैं तो ये बहुत शानदार अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। इसके विपरीत यदि शनिदेव 6, 8, 12 में और अपनी नीच राशि में बैठे हैं
मेष राशि में, तो बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे और कुछ हद तक वह सफल भी हो जाएंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी जातक को हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। माइग्रेन हो सकता है। जातक को बहुत मूडी बना देते हैं, जिससे वह सही दिशा में ना सही काम नहीं कर पाता है। और नशे का सेवन करने का भी जातक आदी हो जाता है। समाज से वह कट जाता है, नशे की दुनिया में लीन हो जाता है। धन की समस्या जबरदस्त हो जाती है और जातक को भाग्यहीन भी बना देते हैं। बनता काम बिगड़ जाता है, बिजनेस पूरा चौपट हो जाता है, याददाश्त खराब हो जाती है। तो इस तरह से बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। शनिदेव इस कुंडली में ना बहुत ही अति योग कारक ग्रह होते हैं। तो मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि कितने भी बुरे रिजल्ट शनिदेव आपको दे रहे हैं, लेकिन जब उनके मित्र ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी और उनसे रिलेशन उनका 6, 8, 12 का नहीं है ना, तो भी वो नीच राशि में बैठकर भी 6, 8, 12 में बैठ के भी अच्छे रिजल्ट देने को बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली में मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि शनिदेव अति योग कारक ग्रह होते हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत आएगी, लेकिन उससे का समाधान भी शनिदेव निकाल देंगे। और एक चीज़ और है, यदि आपने अच्छे कर्म किए और आप बिल्कुल न्याय के हिसाब से चल रहे हैं ना, कुछ गलत नहीं किया है ना, तो 6, 8, 12 में बैठकर, अपनी नीच राशि में भी बैठकर शनिदेव आपको समस्याओं से निकाल कर ले जाएंगे। तो इस तरह से शनिदेव अपनी दशा अंतर्दशा में रिजल्ट देंगे। अब कारक ग्रह की बात करते हैं कि कारक ग्रह कौन से होते हैं मिथुन लगन में जब शनि की महादशा आती है। तो मिथुन लगन में कारक ग्रह होते हैं शनि, बुध, शुक्र, गुरु, राहु। और मारक होते हैं चंद्र, मंगल, सूर्य और केतु। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है और 3 भागों में विभाजित होती है। जो पहला भाग होता है ना, जहाँ पर आपके राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, उसका फल देखने को मिलता है। और जो सेकंड भाग होता है उसमें 8th हाउस से संबंधित चीज़ों का फल देखने को मिलेगा। और जो थर्ड भाग आएगा उसमें 9th हाउस से संबंधित चीज़ों का फल देखने को आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि शनि की महादशा आए तो हम क्या उपाय करें। तो शनि के मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और जब भी शनि की महादशा आरंभ होना तो एक अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए और शनि मंदिर जाकर ना शनि से संबंधित चीज़ों का दान जरूर कीजिए। और हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और बहुत हनुमान जी का शरण में रहिए। मतलब हनुमान जी को, वो कहते हैं ना कि हनुमान जी ही शनि की महादशा में बचाने का सबसे बड़ा काम करते हैं। शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ाइए और सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और एक काम जरूर कीजिए कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर लगाए। और जो भी सफाई कर्मचारी है ना, उनको कुछ खाने को दें या फिर उनको कोई तली हुई चीज़ घर में बना कर दें या उनको रुपए पैसे दे दें। तो ये काम आप शनिवार को जरूर करें। और यदि आपको शनि की महादशा चल रही है और बहुत परेशानी आ रही है ना, तो आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि जो लकड़ी की नाव होती है ना पुरानी, उसकी कील ले लें और उस कील से ले जाकर किसी भी लुहार के पास में उसका आप छल्ला बना लें और जो वो आप मिडल फिंगर में, मतलब मध्यम अंगुली में पहन लें। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तो इस तरह से उपाय करके आप अपनी शनि की महादशा को बहुत शानदार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब शनि की महादशा स्टार्ट होती है तो अन्य ग्रहों की जो अंतर्दशा आती है तो उसका मिथुन लगन की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम बात करते हैं कि शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा 3 वर्ष की होती है और आपकी कुंडली में शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं वहाँ के फल देखने को मिलेंगे। यदि शनि की स्थिति शुभ है तो बहुत ही शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस अवधि में जॉब और बिजनेस में बहुत लाभ मिलता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है। और यदि लगन से 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं शनिदेव, तो इससे अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, सफलता मुश्किल से प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा कैसी रहती है। यह अंतर्दशा ना सभी ग्रहों की अंतर्दशा में सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है। यह मैंने अपने इतने सालों की लाइफ में देखा है। यह होती है 2 साल 8 महीने की, और ये 2 साल 8 महीने की अवधि होती है ना, इसमें इंसान बहुत बहुत तरक्की प्राप्त करता है। क्योंकि शनि और बुध आपस में मित्र होते हैं और यदि शनि से बुध की स्थिति बहुत अच्छी है ना,
वो कोई 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं तो आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कैरियर में बदलाव होगा पॉजिटिवली। और आप अगर घर चाहते हैं तो घर मिलेगा, गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी मिलेगी, खूब बैंक बैलेंस होगा, विदेश यात्राएं होगी, मतलब आपको मनचाही सफलता मिलेगी, इच्छाओं की आपकी सारी पूर्ति होगी। तो इस तरह से अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बुध में शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आती है। अब हम बात करते हैं कि शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा कैसी रहती है। यह 1 वर्ष और 1 महीने 9 दिन की होती है। यदि शनिदेव से केतु 6, 8 या 12 में बैठे हैं तो फिर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, और यदि बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं शनि से केतु तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जातक की आय में वृद्धि होगी और उसको विदेश जाने का मौका मिलेगा, चाहे वो विदेश घूमने जाए या बिजनेस के सिलसिले में जाए या वहाँ पर उसकी नौकरी लग जाए, यह जरूर होगा। और आध्यात्मिकता की ओर भी वह उसका झुकाव होता है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो यह दशा और अच्छी हो सकती है यदि आप केतु के मंत्रों का जाप करें और गणपति जी को दूर्वा अर्पित करें और गणेश जी के मंदिर में निरंतर जाते रहिए, तो यह दशा बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देगी। अब बात करते हैं शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। शनि और शुक्र एक दूसरे के परम मित्र है, पर जब भी ये एक दूसरे के साथ होते हैं ना, या एक दूसरे के भाव में होते हैं, तो यह माना जाता है कि ये श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। और जब भी शनि में शुक्र की अंतर्दशा आती है तो मैंने देखा है बहुत ही बुरे परिणाम यह देते हैं, क्योंकि यदि शनि से शुक्र की स्थिति एक ही अच्छी स्थिति होती है जब ये अपने अच्छे परिणाम देते हैं, कि शनि से शुक्र यदि 6, 8, 12 में बैठे हों तो यह बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ये कहते हैं ना, रंग से राजा बना देते हैं और फर्श से अर्श तक इंसान को पहुंचा देते हैं। इतने अच्छे रिजल्ट इस महादशा में इंसान को मिलते हैं। लेकिन यदि शनि से शुक्र की स्थिति 6, 8, 12 की नहीं है और बहुत अच्छे भावों की है तो उतने ही बुरे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और आपको बहुत मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक तौर पे बहुत ही कष्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यह आप देख लीजिए अपनी कुंडली में कि 6, 8, 12 में यदि बैठे हैं शनि से शुक्र तो आपकी तो बल्ले बल्ले, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा क्या फल देगी। शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 11 महीने 12 दिन की होती है। शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हैं, होते हुए भी उनका नैसर्गिक शत्रु होते हैं। इससे ना ज़्यादातर अशुभ फल ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि कुंडली में ना शनि शुभ हैं और कार्य में ना ज़्यादा रुकावटें नहीं आएगी, यदि केंद्र में बैठे हैं तो आपका काम सामान्य तौर पर चलेगा। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि शनिदेव कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हैं, सूर्य की अंतर्दशा आ जाए तो बहुत ही दुख तकलीफ देखने को आपको मिलेगी और लाइफ में परेशानियां आएगी। पुत्र को परेशानी, पुत्र से परेशानी, और स्वास्थ्य में भी बहुत समस्याएं आएंगी। आंखों का रोग हो सकता है, आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, मान सम्मान में कमी आएगी, आत्मविश्वास भी कम हो सकता है, और इस तरह के बुरे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप इन बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं ना, तो सूर्य को जल अर्पित करिए। तांबे के लोटे के अंदर आप थोड़े तिल डाल लीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और शनिवार को ना सफ़ेद नमक ना खाएं, काले नमक का सेवन करें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब हम बात करेंगे शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा। यह 1 वर्ष 7 महीने की होती है। कुंडली में शनि और चंद्र की स्थिति बलवान है, दोनों अच्छे ग्रह बन के बैठे हैं ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उच्च राशि के हैं, स्व राशि के हैं, स्वग्रही हैं और अच्छे मित्र राशि में हैं, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो आप मान लीजिए आपको सभी प्रकार के सुख, वैभव, यश की प्राप्ति होगी, आय में वृद्धि होगी और माता का विशेष सुख प्राप्त आपको होगा। इसके विपरीत यदि शनि और चंद्र अशुभ स्थिति में हैं तो फिर बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। माता को बहुत कष्ट होगा, आपको भी मेंटली बहुत कष्ट होगा और आपको मान सम्मान की हानि होगी। इस तरह के बुरे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
अब बात करते हैं शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। यह बहुत महत्वपूर्ण दशा होती है। मंगल की अंतर्दशा 1 साल 1 महीने और 9 दिन की होती है। शनि शुभ स्थिति में है तो यह मध्यम फलदायी रहता है, मतलब निकल जाता है कैसे भी यह पीरियड। शनि से मंगल 2, 6, 7 या 8वें भाव में हो तो यह प्रबल मार्केश बन जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को प्राप्त होता है। दुर्घटना होने के योग बनते हैं। चोट चपेट करंट लगना, यह सब इसी अंतर्दशा में होते हैं। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। शुगर के कारण बहुत शुगर बढ़ जाती है और वेट भी बढ़ जाता है। भाई आपका ना कट्टर शत्रु बन जाता है और बहुत मेंटली परेशानी आपको आती है। तो इस तरह के बुरे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। यदि आप इन बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं ना, तो आप ब्लड डोनेट कीजिए। ब्लड डोनेट करना ना इस महादशा में, इस अंतर्दशा में ना मंगल की बहुत ही एक कारगर उपाय है। और गौशाला में जाकर ना आप एक बैल या सांड को खरीद लीजिए और वहीं पर दान दे दीजिए और उसके साल भर के खाने पीने का, जब तक ये मंगल की अंतर्दशा चले ना, आप उसका इंतजाम कर दीजिए। तो आप देखिएगा ना कि यह दशा आपके लिए बहुत ही सामान्य तौर पर निकल जाएगी। और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रतिदिन सुंदरकांड कीजिए, बजरंग बाण कीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो यह दशा आराम से आपकी निकल जाएगी। अब बात करते हैं कि शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा, तो यह 2 साल 10 महीने 6 दिन की होती है। और यह भी देखा जाए ना तो बहुत बुरा समय बोला गया कि आता है, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। तो यह निश्चित रूप से ना पीड़ादायक स्थिति होती है। और बहुत बार ये देखा गया है कि कुंडली में ना यह बहुत ही बुरे रिजल्ट देती है। या कभी ये एक दूसरे से 6, 8, 12 का रिलेशन बनाए ना तो बहुत ही अशुभ हो जाती है। पर यदि यह दोनों ग्रह शुभ हैं और 6, 8, 12 का रिलेशन नहीं है, तो आप सोच नहीं सकते उतना अच्छा रिजल्ट यह दे सकती है। अचानक ही आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा, अचानक ही कोई बहुत बड़ा काम आपका बन जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, अचानक ही आपको कोई बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह के बहुत ही अच्छे भी स्थिति आपकी हो सकती है। ये डिपेंड करती है कि राहु से शनि की स्थिति कैसी है, लेकिन ज़्यादातर ना यह बुरे रिजल्ट ही देती है। इसका एक बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप 10 माला रोज की 150 दिनों तक लगातार करें। इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। और कच्चे दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, डेली चढ़ाएं, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और रसोई में बैठकर खाना खाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं कि शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा क्या फल देती है। यह 2 साल 6 महीने 12 दिन की होती है और यह दशा आमतौर पर शुभ रिजल्ट देती है। शनि की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है, काम में स्टेबिलिटी आ जाती है, हर तरफ से सुख बढ़ता है, धन की वृद्धि होती है, जॉब और बिजनेस में जातक को बहुत तरक्की मिलती है। और यदि जातक स्टूडेंट है तो उसको शिक्षा का बहुत लाभ मिलता है, वह बहुत तरक्की उन्नति करता है, टॉप करता है वो। और लेकिन यदि बृहस्पति शनि से 6, 8, 12 में बैठे हैं तो यह अस्त या नीच हैं, या तो ये बहुत ही बुरे परिणाम देते हैं। ये मैंने देखा है कि शनि की महादशा में गुरु की अंतर्दशा में यदि 6, 8, 12 की स्थिति बनती है ना, तो मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को होते हैं। जातक के को हमेशा बच्चों और जीवन साथी की चिंता बनी रहती है, बुद्धि भ्रमित रहती है, नौकरी में भी हानि होती है, व्यापार ठप पड़ जाता है, धन की हानि होती है। तो इस तरह के बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका एक महा उपाय है कि आप है ना एक श्री राम की उपासना कीजिए, भगवान श्री राम की उपासना कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ डेली कीजिए और बजरंग बाण कीजिए। तो आप देखिए आपको सारी विपत्तियों से सब ये छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यह था मिथुन लगन में शनि की महादशा का क्या इफ़ेक्ट होता है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।